हेलो गाइस, वेलकम टू मर्करी ट्रेडिंग। तो अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। मैंने पे एक फंडेड चैलेंज लिया था द फंडेड रूम का। और इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अभी उस पर हमने $383 बना लिए। हमारा प्रॉफिट टारगेट $400 का है, जो फेस 1 का 8% है। अभी तक हमने कुछ रूल तो ब्रीच नहीं किया है फिलहाल अभी तक, फ्यूचर का पता नहीं। और ये हमारे कुछ ट्रेड थे। मैंने पहले भी ट्रेड्स अपलोड किए हैं, ट्रेड्स के वीडियो छोटे। ये कुछ पहले इनके सॉफ्टवेयर सिस्टम के एरर की वजह से ट्रेड हुए थे। एक मैंने ये ट्रेड लिया था नियरली 3 तारीख को, जिसमें $27 का लॉस था। फिर 4 तारीख को जिसमें $34 का लॉस था। फिर 4 को एक और लिया जिसमें मैंने 50% लॉस कवर कर लिया $20 के प्रॉफिट से। फिर 5 को मैंने लिया था जिसको ब्रेक इवन पे कट किया, इसमें मुझे ऑलमोस्ट $50-60 प्रॉफिट दिख रहा था। ये भी मेरा नेक्स्ट डे का है, $3 ब्रेक इवन पे कटा था, इस पर भी $50-60 का लॉस था। ये मैंने 6 को वापस लिया, इसमें मेरा $22 का लॉस है। इसमें मेरा लॉस ज़्यादा था, पर मुझे जब फील हुआ कि ये और नीचे जा सकता है तो मैंने इस ट्रेड को बिटवीन क्लोज कर दिया। फिर मैंने एक $60 का इसमें टारगेट अचीव किया 9 तारीख को। उसके बाद मैंने 10 तारीख को एक ट्रेड लिया जो कि मैंने छोटे से लॉस में निकाल दिया। जैसे मेरा इंस्टिंक्ट मुझे कह रहा था कि और नीचे जाएगा, और वो ट्रेड बहुत बुरी तरह धुल गया उधर। फिर एक और ट्रेड लिया, इसमें मुझे $60 का अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। 10 तारीख को मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया। ये भी मैंने बिटवीन लॉस क्लोज कर दिए दोनों। ये मैंने गोल्ड या सिल्वर में ही सारे लिए। ये गोल्ड में, ये सिल्वर। और इसमें मेरा टारगेट का निकालना था मुझे, ये वाला टारगेट, ये वाला मूव कैप्चर करने के लिए मैंने 1 2 3 ट्रेड लिए। तो मुझे लगा कि इसमें नहीं, अगर मूव आ रहे तो हो सकता है इन रिवर्स बीटीसी में आ जाए। तो मैंने बीटीसी के लिए भी ट्राई किया था, पर बीटीसी भी मुझे बीच में निकालना पड़ा। फिर मैंने 11 तारीख को एक ट्रेड किया जिसमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के बाद भी ब्रेक इवन पे क्लोज किया। और उसके बाद भी उसने मुझे अच्छा खासा टारगेट दिया कि मेरे क्लोज होने के बाद मुझे अच्छा टारगेट दिया, पर मैं उस ट्रेड में तब तक नहीं था, मैं निकल चुका था। एक ये आज का ट्रेड है, आई थिंक 12 तारीख है आज। ये आज का ट्रेड है, मैंने पहला क्लोज कर दिया, इसमें मुझे $10 का प्रॉफिट था। ये मैंने एक और लिया जिसमें मैंने एसएल बुक किया। ये सेम ही ट्रेड जो मैंने लिया था, पर इसमें मैंने अर्ली एग्जिट ले ली क्योंकि मेरा ट्रेड ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा था एसएल की तरफ। ये ट्रेड $156 वाला डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, वेट करते हैं। जो रिकॉर्ड चालू हुआ था वापस करते हैं। ये वाला ट्रेड मैंने लिया था, ये मैंने ब्रेक बेच दिया। ये सेम ट्रेड है, ये मूव कैचर करने के लिए मैंने ट्रेड लिया था। ये ना एक और ये दो। पहले मुझे लगा बीटीसी में लेते क्योंकि उसमें अच्छा पैटर्न बन रहा था। फिर मैंने कहा सिल्वर में लेते हैं। चलो मैं लिया, पर थोड़ा नीचे मूव कर गया तो मेरे लॉस लिमिट से ज़्यादा लग रहा था कि अगर पूरा ऐसा लिफ्ट होता तो मुझे हजम नहीं होता। तो फिर मैंने उसको क्लोज किया बीच में। और फिर ये एकदम एग्जैक्ट मेरे एसएल के पास जाके एक पिप से रह गया, और फिर वहाँ से रिवर्स किया। तो मैंने रिवर्सल में जहाँ पे मैंने पहले एंट्री ली थी वहाँ पे मैंने इस ट्रेड में एंट्री ली। ये रहा कुछ ट्रेड का ओवरव्यू। चार्ट पे ऐसे दिख रहा है ये ट्रेडिंग व्यू में कुछ हमने ऐसे उसको प्लान किया था। ये एक प्रीवियस सपोर्ट है जिसका ब्रेकआउट करके अच्छा सा मूव आया है। जैसे पिछला जो ट्रेड था $262 का, वो ये वाला था। हमने $262 बुक किए, वो भी यहाँ पे 1:5 में। इतना हमारा टारगेट हमने बुक किया इस ट्रेड में। एक ये ट्रेड के लिए हमने यहाँ पे 3 एसएल लिए थे छोटे छोटे, और हमने ये टारगेट अचीव किया था। सेम ये ट्रेड को लेने के लिए हमने यहाँ पे 2 एसएल हिट किए अपने, सिर्फ ये 1:3 लेने के लिए। ये सिंपल सा टारगेट था। यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट एरिया था, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन आ रही है बड़े टाइम फ्रेम पे, जो कि 4 आवर का या डेली टाइम फ्रेम पे बोल सकते हो आप लोग। फिर हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए, हमें एक और अच्छा सा सपोर्ट एरिया मिला जो कि पहले रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया। और फिर यहाँ पे एक नीचे सपोर्ट लेके अभी ये
ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो मेरा ऐसा था कि यहाँ से एक बाउंस बैक देना ज़रूरी है। तो मैंने इस एरिया में एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि क्या वो एरिया हो सकता है जहाँ से ये ब्रेक दे सकता है। मैं जब चेक कर रहा था तब पैटर्न यहाँ पे कहीं मूव कर रहा था। ये कैंडल मैंने छोड़ी, ये पैटर्न मैंने पूरा छोड़ दिया है। कितने पॉइंट का है? 0.655 का है। फिर मैंने और छोटी टाइम फ्रेम पे गया। फिर मैंने यहाँ पे पैटर्न तो मिल ही गया था हमें, ये वाला 1 2 और ये थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिक बन गया। इसके ब्रेकआउट पे पहले मैंने यहाँ पे ली अर्ली ब्रेकआउट के पहले, तो मैं यहाँ पे कहीं पे निकल गया, मेरा एसएल यही था। और फिर जब सेकेंड बार यहाँ पे ये कैंडल जब रिवर्स होके आई अपनी प्रीवियस एंट्री पॉइंट यहाँ से मैंने यहाँ पे बेचा उसको, यहाँ तक आया और फिर ये यहाँ से तक वापस आगे बढ़ गया। मैंने यहाँ पे वापस एंट्री करी और मुझे यहाँ पे इतना और परेशान किया इस ट्रेड ने। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहीं अच्छा सा मूव देखा और फिर मज़ा ही आ गया। अभी हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बना है, हो सकता है यहाँ से मूव कर दे ऊपर की तरफ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म में। अगर ये मूव करता है तो अच्छा है, नहीं तो अपने मीन रिवर्जन एरिया तक आएगा और फिर एक अच्छा सा साइड मूव दे, क्योंकि इसका ट्रेंड लाइन यहाँ तक है। मैंने तो टारगेट यहाँ तक रखा था पर मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। पर मुझे फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसमें अगर $20 और आ जाते तो मेरा टारगेट अचीव हो जाता 400 का। मैं फेज़ 1 आज ही क्लियर कर देता। और बता दिए मेरा 9th डे है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा पर ये 9th डे जिसमें 5 डेज मिनिमम में ट्रेड करना होता है और मैंने 9 डेज तो चल ही रहा है। मैंने एक फंडेड स्किल का भी लिया था जो कि मैंने 26 डेज पे क्लियर किया था। उसमें भी साइकोलॉजी इशू आ गया तो वो ब्रीच कर दिया मैंने। 2 अकाउंट मैंने लगातार 3 दिन में ब्रीच कर दिए। ओके, तो ये था मेरा ट्रेड। मैं इसमें भी दिखा देता हूँ। इसमें मेरा रिस्क कितना था? तो मेरा रिस्क था नियरली $55 समथिंग का मेरा रिस्क था। तो 1:3 के अकॉर्डिंग तो $50 अगर पकड़े तो 1:3 के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रिस्क रेशियो था। मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी शेयर लिंक होती है कि नहीं। हाँ, एक तो ये रही बिग बड़े ट्रेड की जिसमें 1% बनाया मैंने टोटल अकाउंट का। यहाँ पे मैंने 2.35% बनाया था अपने बड़े अकाउंट का। ये मेरे वो मेजर ट्रेड है जिसमें मैंने टारगेट अचीव किया है। ये भी है, इसमें भी मुझे अच्छा $85 का मुझे इस पर दिखा था टारगेट प्रॉफिट। पर मेरा फिर ट्रेलिंग एसएल होता है, एक लिमिट होती है कि इतना ऊपर इतना नीचे जाएगा तो मैं फिर अपने ट्रेड को निकाल दूंगा। तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। जैसे मेरा ट्रेड अगर 1:1 भी हिट करता है तो मैं एसएल सीधा ब्रेक इवन पर डालता, फिर मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, ट्रेड मूव करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए मेरे गोल्ड में इतने सारे कल एसएल गए थे परसों। जैसे एक ये गया, ये सारे उसी चक्कर में गए मेरे। अदरवाइज़ मैं इन सबको होल्ड भी करता तो मेजॉरिटी तो मेरा अकाउंट अभी तक ब्रीच हो चुका होता। और मैं मैक्सिमम ज़्यादा ट्रेड नहीं कर, जैसे अभी ये ट्रेड हुआ तो मैं रेयरली इवनिंग में ट्रेड करूँगा, क्योंकि अभी आज का ऑलमोस्ट टारगेट हो गया है। अगर मैं करूँगा तो करूँगा सिर्फ जिसमें मुझे $20-25 मिले वही ट्रेड करूँगा, फिर मैं निकाल दूँगा। अगर मैं इस गलती से लगे हुए ट्रेड को भी होल्ड करता तो ये भी 0.01 है, उसमें भी अभी $15 तो मिल ही जाते। थोड़ा सा मूव किया तो $1.35 का, अगर इतना मूव करता तो $20 तो आराम से आ जाते। पर नहीं, जो चीज़ बिना रिसर्च के करी हो उसे मैं होल्ड करना नहीं सही समझता। ओके, तो ये वीडियो को देखिए कैसा लगता है, सही लॉजिक है, जो भी लॉजिक है गलत लगता है, आपको लगता है यहाँ पे और अच्छी तरह इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप बताइए। चलते के बाय, ध्यान रखना अपना और ट्रेड करते रहे। मैं एक भाई के ट्रेड क्या द फंडेड रूम में। थैंक यू।